नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसके बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, इसके बाद देखने के लिए मिला कि आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संजय सिंह और अब खुद अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के निशाने पर जिस तरह से आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के इस दावे को सच मान लिया जाए कि जांच एजेंसियों की आड़ में केंद्र में बैठी बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, वरना महीनों से जो नेता जेल में बंद हैं उनके खिलाफ आखिरकार ये जांच एजेंसियां अभी तक कोई ठोस सबूत अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई है। दरअसल आपको बता दें कि ये सवाल अब इसलिए बनता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, आज ईडी सुप्रीम कोर्ट की रडार पर है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था और ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में संजय सिंह भ्रष्टाचारी है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है जो वो महीनों से जेल में बंद है, लेकिन ईडी उनके खिलाफ सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई है। क्या आम आदमी पार्टी के इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है कि दोनों ही नेताओं को फर्जी घोटाले में फंसाने की कोशिश की जा रही है? पूरा का पूरा मामला यहां पर फर्जी है, क्योंकि अगर सच साबित होता तो दोनों ही नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई ने घंटों छापेमारी की, लेकिन भ्रष्टाचार से कमाया हुआ 1 रुपया भी जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा। इस बात को अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आज ईडी वो सबूत पेश कर पाएगी जिसके दावे अब तक ईडी करती हुई नजर आ रही है या नहीं? ये काफी अहम सवाल है और इसी सवाल से जुड़ा अब हम आपको यहाँ पर ये खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी बता रही है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई के पीछे की आखिरकार वजह क्या है। आज 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो 1 साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद?
उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, उनको एक एक करके जेल में डालने के लिए हो रहा है, और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। तो आज विपक्ष पे हमला करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र पे हमला करने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियों के सभी नेताओं पर एक एक करके ईडी के केस हो रहे हैं, पीएमएलए के केस हो रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहे। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जो दावे कर रही है वो सच है? क्या वाकई में इन नेताओं को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए ये नेता अपनी पार्टी के लिए प्रचार न कर सके, पार्टी को मजबूत न कर सके? और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजे जाने के बाद क्या अब ईडी उन्हें 9वां समन भेजती हुई नजर आएगी, या फिर उनकी गिरफ्तारी यहां पर देखी जाएगी? ये सवाल काफी ज्यादा अहम बनता जा रहा है। आप अपनी राय इस पूरी रिपोर्ट को लेकर साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।